ऐसे बना मनुष्य का पहला घर। यह उस समय की कहानी है जब मनुष्य को घर बनाना नहीं आता था। उसे बाहर खुले आकाश में सोना पड़ता था। ठंड हो, बारिश हो या ज्यादा गर्मी हो, हर मौसम में बहुत मुश्किलें होती थीं। तब उसने अपना अलग घर बनाने की बात सोची। उसने खरगोश को मिट्टी के ढेर के अंदर घर बनाते हुए देखा था। उसने अपने लिए भी ऐसा ही घर बनाया, लेकिन मुश्किल यह थी कि इस घर की छत बार बार उसके सर पर गिर पड़ती थी। मिट्टी का घर यह मजबूत नहीं था। तब उसने एक ऐसा घर बनाने का तरीका ढूंढा जिसकी छत बार बार न गिरे। इसलिए उसने एक पेड़ की शाखाओं को थोड़ा थोड़ा काटकर पूरे पेड़ को एक छतरी का आकार दिया। उस पेड़ के छतरी के नीचे वह आराम से सोता था। लेकिन इस घर में भी वह ठंड, बारिश और गर्मी से पूरी तरह नहीं बच पाता था। उसे एक ऐसा घर चाहिए था जो कि मजबूत भी हो और चारों ओर से बंद भी हो। लेकिन ऐसा घर बनाना तो उसे आता ही नहीं था। एक दिन वह जंगल के पास वाली नदी के किनारे घूम रहा था। वहाँ कुछ गीली मिट्टी थी। मिट्टी में कुछ छोटे बड़े पत्थर पड़े हुए थे। उसे औजार बनाने के लिए पत्थरों की जरूरत थी। उसने गीली मिट्टी में पड़े हुए एक पत्थर को उठाना चाहा, लेकिन वह नहीं उठ सका क्योंकि पत्थर गीली में आधा घसा हुआ था और चिपक गया था। पत्थर को मिट्टी से निकालने के लिए मनुष्य को काफी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन इस घटना से उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीख ली। उसने सोचा, यदि पत्थर को मिट्टी में डाल दिया जाए तो वह मजबूती से चिपक जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि दो पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर चिपकाना हो तो बीच में गीली मिट्टी लगा देनी चाहिए। मनुष्य ने यह प्रयोग करके देखा और उसका प्रयोग सफल भी हुआ। बस फिर तो उसने एक के ऊपर एक पत्थर लगाए और ऊंची दीवार बना दी। इस तरह से उसने दीवारें बनाना सीखा। फिर उसने 3 और दीवारें बनाकर एक कमरा बनाया और छत बनाने के लिए पेड़ की टहनियां और पत्ते डाल दिए। और इस तरह बनकर तैयार हुआ मनुष्य का पहला घर। सोनपुर का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था, जहां अधिकतर खेतीबाड़ी करने वाले किसान रहते थे। वहीं पास के गांव में ही घने जंगल के बीच में एक पीपल के पेड़ में एक भूत रहता था। भूत दिन भर गायब रहता था, लेकिन रात होते ही वह गांव वालों को खूब परेशान किया करता था। रात होते ही पूरे गांव के चक्कर काटने लगता और कभी किसी पशुओं को नुकसान पहुंचाता तो किसी किसान को इतना डराता कि वो रात भर सो नहीं पाता। भूत के डर से शाम होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता और रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकला करता था। एक बार भूत से परेशान गांव के लोगों ने एक बहुत बड़े साधु को इस गांव में बुलाया और उनसे अपनी समस्या का निदान करने के लिए गुजारिश की। गांव वाले साधु को उस पेड़ के पास ले जाते हैं जहां भूत का वास होता है। साधु अपने जप और तप से भूत को काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके हाथ नहीं आता। अंत में साधु भूत पर काबू पाने की नियुक्ति कर लेता है और सब गांव वालों से कहता है कि यह भूत केवल रात के अंधेरे में निकलता है, जिसका अर्थ यह है कि दिन की रोशनी से डर लगता है और रोशनी के सहारे ही भूत से छुटकारा पाया जा सकता है। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं। रात को जब भूत पेड़ से निकलकर गांव में प्रवेश करता है तो किसान के हाथों में मशाल लिए चारों ओर उजाला कर देते हैं। रोशनी को देखकर भूत डर जाता है और वापस पेड़ की ओर भाग जाता है। वहीं गांव वाले उसके पीछे पीछे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। रोशनी में साधु भूत को पेड़ से बांध देता है और फिर गांव वाले भूत को उस पेड़ के साथ ही जला देते हैं। इस तरह से गांव वालों को भूत की समस्या से निजात मिल जाता है। कहानी से सीख, समस्या चाहे कैसी भी हो, अगर बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो उससे निजात पाया ही जा सकता है।